हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास जो है हमारी उसको शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है डोंट जस्ट ड्रीम बिग, टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम्स कम ट्रू। जी हाँ, केवल सपने बड़े सोचना ही काफी नहीं है, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो प्रयत्न हमें करने होते हैं वो भी आपके लिए मायने रखते हैं। अब आपने सोचा कि आप एक बहुत बड़े अफसर बन जाएं, बहुत बड़े प्लेयर बन जाएं, बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाएं, कुछ भी आपके के एम है, गोल है, तो आपके सोचने मात्र से सब कुछ नहीं है ना। आपको उसमें एफर्ट्स डालना पड़ेगा। यू हैव टू पुट एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स करने पड़े, उनको प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। आपके सोचने मात्र से आप एक अफसर नहीं बन जाओगे, आपके सोचने मात्र से एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन जाओगे, आपके सोचने मात्र से आप एक आर्मी ऑफिसर नहीं बन जाओगे। तो उसके लिए आपको देखो प्रयत्न तो करने पड़ेंगे, हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारी कल की क्लास थी। ठीक है, जिसने नहीं लिखा तो फिलहाल ये लिख ले, और जिसको समझना है ये दो क्वेश्चन तो बताएं, मैं उसको फिर से भी समझा दूंगा। पहले एक बार देख ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कल के क्वेश्चन से अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हैं। चलिए, तो फिलहाल पहले इस इन पे हम तो अगेन आपके पास ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है, और समांतर चतुर्भुज में आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपके पास दिख रहा है एक्स वाई जेड समान, बहुत इजी है फोर्थ पार्ट। एंड अगर आप देखना चाहें तो ये पार्ट भी अपने आप में बहुत इजी है एक्स वाई जेड का। अब देखें किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा फटाफट। मेरे को क्वेश्चन वही रहेगा कि ए बी सी डी एक समांतर, इनको एबीसीडी नाम आप दे दें। ठीक है, एबीसीडी नाम हम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, और ये भाग ई। ठीक है, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, और इन समांतर चतुर्भुज में आपको क्या करना है, एंड इसके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जरा फटाफट क्या आप सोचेंगे। देखो समांतर चतुर्भुज एक बार फिर से आपको बता दूं, समांतर चतुर्भुज थोड़ा हमने जो पढ़ा था, क्या क्या है समांतर चतुर्भुज में, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, जो आपको दिखाई थी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, और साथ साथ इक्वल भी होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, समझाया भी था इसके बारे में। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण मतलब पड़ोसी जो कोण है। फिर ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ आ गई। चलो इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चन को कर डालो। चलिए, चलिए यहां देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे होगा, जो अपने आप में थर्ड वाला क्वेश्चन, जो थर्ड पार्ट है, ये अपने आप में थोड़ा अलग है और अच्छा भी ये पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं पहले, है ना। थर्ड पार्ट की बात कर लेंगे। देख लो, फिगर बना लो। फिगर बना लीजिए पहले। अगर आप देखो ये डी, बीच में अगेन इस पॉइंट का नाम दे दो ओ। अगर मैं यहां बात करूं डी ओ सी, सर ये ना एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, करेक्ट। जी हाँ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब जब ये ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमने ये चीज पढ़ी है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी में कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जी सर, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें जो है
आप ध्यान से अगर देखें, देखो आपको एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको बताई भी थी, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी दो लाइन एक दूसरे को विभाजित करती है या दो लाइन एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पे जो बनने वाले कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी ए बी सी डी। यहाँ पे मैं बोलूं ए बराबर बी होगा और सी बराबर डी होगा। अपोजिट यानी कि जो सम्मुख कोण होंगे ये आपके बराबर होंगे, और इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल x है, जो एंगल x है वो यहाँ पे इसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं एंगल x या फिर x बराबर 90 डिग्री। क्यों? रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, चलो ये तो हो गया। फिर अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 90 हो गया, तो x भी हमारा कितना हो गया? 90 हो गया। x भी हमारा क्या हो गया? 90 हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाले जो कोण है ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये इधर का और इधर का। जब ये वाली जो आपको चीज बताई मैंने यहाँ जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो x तो 90 आ गया। अब आप ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल DOC, यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल DOC ट्रायंगल में आप देखो एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने एंगल D देखो, एंगल D पे क्या है? Y, O पे क्या है? X, जो कि आपका 90 डिग्री अभी भी हमने इससे पहले निकाला। एंगल C कितना है? ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। 90 और 30 120, तो y प्लस 120 इक्वल्स टू 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 60। y बराबर कितना आ गया? 60। ठीक है सर, y भी आ गया। अब रही z की बात। z के लिए क्या करेंगे? सोचेंगे जरा, z के लिए क्या करने वाले हैं? एनीवन? z के लिए क्या करेंगे? z के लिए अगर आप देखें, ठीक है, z के लिए अगर आप देखें तो z जो है, ठीक है, जो यहाँ पे z है, z को कैसे निकाल सकते हैं हम? z को आप अभी रहने दें, क्योंकि z के लिए मुझे आपको एक बार पैरेलल लाइंस की, चलो ये पैरेलल लाइंस भी हमें देखनी पड़ेंगी ना। z में देखो, अब आप देखें एक बार, जिसको पता है वो समझ पाएगा। एंगल y इक्वल्स टू एंगल z है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस पर भी हम आएंगे, ये चीज हमने अभी पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी नहीं है, तो ये क्वेश्चन वैसे जो हमने चीज पढ़ी है अभी तक उस पे क्वेश्चन कहीं भी लायक नहीं करता है, क्योंकि हमने तो समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हमने एक बार ट्राइंगल यूज कर लिया, एक बार वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज कर लिया। ठीक है, तो ये दो चीजें आप समझो इसमें। फिलहाल z आपको भी, जब मैं आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तब इस तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये क्वेश्चन शायद गलत से यहाँ पे आ गया है, ठीक है, बट फिर भी कोई बात नहीं, इजी था क्वेश्चन। अब आते हैं चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट तो पूरा आप लोगों के लिए जो हमने पढ़ा है, चौथा पार्ट पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, पूरे का पूरा क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज पे ही ये क्या है? डिपेंड है। तो जरा बताएं आप किस तरीके से चौथा पार्ट आप करेंगे? बहुत इजी है, चलो देखो यहाँ पे मैं बताऊं कि बता कर रहे हो? चौथा पार्ट देखो, भी चौथा पार्ट देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे चौथा पार्ट। अब क्योंकि आप लोगों को पता है समांतर चतुर्भुज में, ये समांतर चतुर्भुज है, ये आपस में बराबर भी होंगे, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी और एक दूसरे के समांतर भी होंगी, है ना। समांतर कैसे दिखाते हैं? एरो से हम समांतर दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप समझो, हमें क्या निकालना है? एक्स वाई जेड निकालना है। तो वाई तो बहुत आसानी से हम यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है, वाई तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ निकाल सकते हैं। कैसे सर? वाई कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी है, आओ देखें। सर
y बराबर 80 डिग्री। रीजन क्या देंगे? बिकॉज समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, लिख देना, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, y बराबर 80, तो y भी आ गया सर यहाँ पे कितना? 80। ठीक है, y भी आ गया सर 80। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सर, जब y 80 आ गया तो अब x कितना होगा? बहुत ही इजी है। क्या पढ़ा था कि पड़ोसी एंगल, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं, आसन कोण मतलब अगल बगल पड़ोसी कोण, उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो वही चीज आप यहाँ देख सकते हैं, वही चीज आप यहाँ पे हमने पढ़ी है, उसी चीज को आगे लिखेंगे। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? बिकॉज पैरेललोग्राम के आसन यानी समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। क्या बोला? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है सर, तो x प्लस वाई आपका 180 हो गया, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। y आ गया यहाँ से 80 बराबर 180, तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 80, तो x बराबर यहाँ पे आ गया 100। 180 में से 80 गए, कितना बढ़ रहा? 100। तो x भी कितना आ गया सर हमारा? x हमारा आ गया 100। सर x भी आ गया, y भी आ गया, अब x भी आ गया, y भी आ गया, बचाइए z। इस z के बारे में बात करते हैं, z कैसे आएगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। इसी तरह का क्वेश्चन हमने कल अटेम्प्ट किया था, लीनियर इक्वेशन है ना, जो स्ट्रेट एंगल, रैखिक कोण। ठीक है, रैखिक कोण, इसी के बाद हमने क्या किया था? रैखिक कोण भी हमने क्या किया था। तो x हमारा क्या आ चुका था? 100, 100 ना, y आ चुका था 80। अब हम z की बारी है यहाँ। एक बात बताओ, कल आपको मैंने एक चीज यहाँ समझाई थी कि अगर कभी भी कोई सीधी रेखा होती है, ठीक है, कोई भी सीधी रेखा है, उसका जो कोण है हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे वो लाइन कैसी भी आ जाए, ये भी 180 डिग्री है। चाहे वो लाइन ऐसे आ जाए, सीधी तो नहीं बन रही है, चाहे वो लाइन ऐसे आ जाए, ठीक है, ये भी क्या है अपनी 180 डिग्री बना रहा है। चाहे वो सीधी आ जाए, इसको बोलते हैं रैखिक कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रैखिक कोण बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, सीधी रेखा की बात यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमें यहाँ पे z निकालना है। ठीक है, तो अब आप एक बात देखो, मैंने इसका नामकरण नहीं किया अभी, ए बी सी डी और ई। आपको मैंने एंगल्स के नाम लिखने सिखाए थे, है ना, कि एंगल्स को बुलवाते कैसे, एंगल्स के नाम कैसे लिखते हैं, कोणों के नाम कैसे लिखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें, अब आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ बात करूं, अगर यहाँ मैं बात करूं कि एंगल x जो है, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल जो ए है वो बराबर एंगल सी के है। एंगल सी नहीं, इसको बोलेंगे एंगल बी सी डी। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी सी डी, पूरा नाम, क्योंकि सी में एक्सटीरियर एंगल भी है ना। अगर मैं एंगल सी की बात करूंगा तो सी में तो एक जेड भी है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? बी सी डी की बात कर रहा हूं। तो बी सी डी मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, बी सी डी। ठीक है, तो एंगल ए जो है बी सी डी, इसको मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 1 मान लो। ठीक है, या छोटा ए मान लो। ठीक है, ये छोटा ए मान लो।
तो एंगल ए जो है बराबर है एक्स और एक्स बराबर है ए, ठीक है। एक्स बराबर ये क्यों आया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, वही चीज। तो x बराबर है, x तो हमारा 100 आ गया, तो यहां से a भी कितना आ गया, 100 आ गया, a 100 आ गया भी, ठीक है। अब एक चीज आप देखें, क्योंकि z तो हमारा क्या है, बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है ना, कल सिखाया था। z क्या है, z तो हमारा बाह्य कोण है, एक्सटीरियर। अगर आप ध्यान से देखें तो z और a पूरा जो है इस बीई स्ट्रेट लाइन बीई पे 180 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं ना। z और a मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं किसमें, बीई पे बना रहे हैं, ये बात मानते हैं आप, बना रहे हैं ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां लिख सकते हैं हम कि बिकॉज एंगल z प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ऐसा क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको मैं बोल सकता हूं रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण, ठीक है। बहुत इजी हो गया अब तो हमारे पास। तो सर z, एंगल z तो हमें निकालना है, a हमने अभी निकाला 100 बराबर 180, और निकालो जरा z की वैल्यू, बताओ मेरे को। तो z यहां से आप देखेंगे 180 माइनस 100, यानी कि z बराबर आ गया 80 डिग्री, z बराबर कितना आ गया, 80। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन का अच्छा जो पार्ट था वो यही था कि z प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर रैखिक युग्म के कोण बना रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और है, उससे भी चर्चा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, मैं आपको होमवर्क के तौर पे इस क्वेश्चन को बता के यहाँ पे जाऊंगा और आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, बहुत इजी ये क्वेश्चन है सर, ये 12 है तो ये भी आपका 112 हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, करेक्ट। अब सर यहाँ पे क्या यहाँ पे मैं z प्लस 40 को x के बराबर नहीं रख सकता, क्या मैं यहाँ z प्लस 40 को x के बराबर नहीं रख सकता, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि x तो मेरे को क्या चाहिए सर, x पूरा होगा ना तो ही रख सकते हैं, x पूरा होगा तो ही रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अच्छा अब आप यहाँ देखो, अब हम यहाँ ये चीज देख सकते हैं कि सर ये तो हमारा गलत हो गया। अगर ये देखें, ये आपके एंगल y प्लस 40 प्लस z बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पड़ोसी हैं, आसन कोण है, दोनों ही हमारे क्या है, पड़ोसी एंगल है, आसन कोण है। तो सर y प्लस 40 प्लस z आपका 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से आप z की वैल्यू आपके पास आ जाती है, यहां से आपके पास z की वैल्यू आ जाती है। तो जैसे ही आपके पास ये z की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही आप पे z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो हमारा आंसर यहां हो गया। अब बचा ये x को आप देखेंगे, देखो हालांकि ये क्वेश्चन जो है, हालांकि ये क्वेश्चन पैरेलल लाइन वाले कॉन्सेप्ट से बहुत आसान हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण है ना, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, बट वो चीज आपने अभी पढ़ी नहीं है अपने कोर्स में, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बट उससे पहले आप यहाँ पे देखें कि अगर आपको वो चीज नहीं आती तो आप देखो आंसर निकालने के बहुत तरीके हैं। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ 40 आपको पता है, y भी आपको पता है, x निकल जाएगा आराम से। कैसे निकलेगा, कोणों के, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसकी मदद से आप यहाँ पे x भी निकाल लोगे। तो आपको क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, इसको आप होमवर्क करके लाना, प्रैक्टिस करना नहीं होगा तो कल तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको क्वेश्चन को क्लास में करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।